हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस क्रैश कोर्स में। और ये मेरा क्रैश कोर्स का फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, मतलब जितना भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है फंक्शन चैप्टर में वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले का जो लेक्चर्स है, मतलब लेक्चर नंबर 1 to 7, वो सारे लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस लेक्चर के बाद उसे जाके देख लेना। ठीक है, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इसी तरीके से क्रैश कोर्स के जितने वीडियो आगे आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये फंक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी ग्राफ का कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब फंक्शन में कुछ ऐड कर देंगे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ डिवाइड कर देंगे, तो कैसे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सारा डिस्कस करेंगे, जो फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो लेक्चर होने वाला है ये पूरा कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा कैलकुलस ही ग्राफ पर बेस्ड होता है। तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 के बच्चे लोग के लिए है, जो अभी क्लास 12th में होंगे, या फिर जो 12 पास आउट हो गए हैं और जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं, ठीक है, एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा चीज़ आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में है ड्राइंग ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कोई y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, उस कर्व से हम लोगों को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए लाना है। ठीक है, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उससे हम लोगों को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए लाना है। तो प्लस ए कर दिए, जहाँ पे ए क्या है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन लेते हैं, उसमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए कर देंगे, तो फंक्शन क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका है जैसे कि y इक्वल टू हम ले लिए एक्स स्क्वायर, और इससे हम लोग को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, इससे ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो क्या करो, क्या होगा ऐसा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, मतलब x का किसी वैल्यू पर y का जो वैल्यू मिल रहा है, अब x का उसी वैल्यू पर y का जो वैल्यू है उसमें प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो कर्व होगा वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। प्लस 2 है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं शिफ्टेड 2 यूनिट्स अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि प्लस 2 है, अगर माइनस 2 होता तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता। तो कैसे इसका ड्रॉ करेंगे ये बना देते हैं। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अब हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ट्रांसफॉर्म करना है। तो अभी हम बोले कि कर्व जो है वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये था 0,0, अब 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट अब कहाँ आ जाएगा, 0,2 पे आ जाएगा। और कर्व अब ड्रॉ करेंगे तो कर्व ऐसे हो जाएगा कुछ, ऐसे कर्व बन जाएगा। तो ये जो कर्व है यही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, मतलब कर्व 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से अगर माइनस होता तो नीचे शिफ्ट हो जाता। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा 0,-2, और कर्व जो अब बनेगा वो कर्व ऐसे हो जाएगा, मतलब 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो इस तरीके से आप समझ गए कि y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए करेंगे तो कर्व में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर कोई प्लस क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। फर्स्ट वाला एफ एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू एफ एक्स से वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए कैसे करते हैं, तो ये फर्स्ट था। ओके, सेकंड
सेकेंड नंबर है ड्राइंग ऑफ y इक्वल टू माइनस एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स लाना है। तब इसमें क्या चेंजिंग आएगा, क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स ले जाना है तो हम लोग को क्या करना है, मिरर इमेज हो जाएगा एफ एक्स का मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, उसका मिरर इमेज ले लीजिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो आएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का कर्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है y इक्वल टू ई टू दी पावर में x, ये कोई फंक्शन है। इससे हम लोग को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, इससे हम लोग ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ ई के पावर में x। ठीक है, y इक्वल टू ई टू द पावर में x है, इससे ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू ई टू द पावर में माइनस x। तब कैसे करेंगे, ये देखिए, ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और y इक्वल टू ई टू दी पावर x का पहले कर्व ड्रॉ कर देते हैं। और y इक्वल टू ई टू दी पावर x का कर्व आप लोगों को पता है, ऐसे होता है ना। ये हो गया, जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,1, और ये कर्व क्या है, लिख देते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर में x। अब ये जो कर्व हो गया y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका मिरर इमेज लेना है विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। जब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x मिरर इमेज लेंगे तो ये जो x एक्सिस है वो मिरर का काम करेगा। तो उसका इमेज कैसा होगा, उसका इमेज बनेगा नीचे ना, क्योंकि जो y इक्वल टू ई टू दी पावर में x है ये ऊपर है, इसका मिरर इमेज बनेगा नीचे ऐसे। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि एकदम इसका डिट्टो मिरर इमेज ही नीचे बन रहा है जब x एक्सिस मिरर होगा तब। यहाँ लिख देते हैं x एक्सिस एज ए मिरर। तो ये जो कर्व नीचे आ गया, ये आ गया y इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर में x। आया बात समझ में, कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनाना है, तो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व पहले ड्रॉ कर लेना है, उसका मिरर इमेज बना देना है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जो भी कर्व बन के आएगा वही हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स, बेस ई है। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स, इससे हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये देखिए। चलिए, तो पहले y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व बनाते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। अब कर्व बनाते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व पता है ना, y इक्वल टू लॉग एक्स कैसा होगा कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स का, ऐसे कर्व जाएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा, इधर इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो यही होगा y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व। अब हम लोग क्या बनाना है, y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स है ना। तो माइनस लॉग ऑफ एक्स का बनाना है कर्व, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज लेंगे तो कैसा होगा, ये जो पॉजिटिव ऊपर में जो y है दिख रहा है, ये नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का कर्व कैसा होगा, ये बनाते हैं। ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, यही हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यही हो गया इसका कर्व। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स, ये हो गया y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, ये इसका कर्व हो गया। ठीक है, समझ में, मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है, और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेने के बाद जो भी कर्व आएगा वही हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक ना। ओके, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है ग्राफ नंबर 3, ये 2 हम लोग देख चुके हैं ना। ओके, थर्ड अब देखते हैं। ये था 2 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। अब थर्ड नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड नंबर है ड्राइंग y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मिल जाए। तो इसके लिए एक रूल है कि मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, उसका y एक्सिस को मिरर मान के उसका इमेज बना लेना है, और जो इमेज बन के आएगा वही हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का कर्व। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू ई टू द पावर में x। ठीक है, इससे हम लोग को बनाना है y इक्वल टू ई टू द पावर में माइनस एक्स। ठीक है, जैसा देख लिया यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स है ना। तो x में माइनस लगा देना है, इसलिए e के पावर में x से e के पावर में माइनस एक्स, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका कैसे बनाएंगे वो देखिए। ड्रॉ करते हैं इसका कर्व। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व। y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इक्वल टू ई टू द पावर में x। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और y इक्वल टू ई टू द पावर का ग्राफ तो अभी ड्रॉ किए ही। तो y इक्वल टू ई टू द पावर का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे, यही हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर में x, जहाँ पे ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है 0,1। अब हम लोग को ड्रॉ करना y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो कैसे बनेगा, इस कर्व का y एक्सिस का रेस्पेक्ट मिरर इमेज ले लेना है, मतलब y के राइट साइड में जो कर्व है वो अब लेफ्ट साइड में बनेगा। तो y के राइट साइड में ये कर्व था ना, इसका लेफ्ट साइड कैसे कर्व बनेगा, इसका लेफ्ट साइड कर्व बनेगा ऐसे, होगा ऐसे, और y का जो लेफ्ट साइड था वह बनेगा राइट साइड में। तो ये कर्व अब ऐसे आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर में माइनस एक्स का कर्व। तो अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व दिया रहेगा और पूछेगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का कर्व बनाने, तो क्या करना है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लीजिए, जो कर्व बन के आएगा, जो इमेज बन के आएगा वही हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका है y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अब बनाना क्या है, इससे बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स से बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले हम y इक्वल टू लॉग एक्स बना लेते हैं। ओके, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व। ये हो गया कर्व y इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का कर्व। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 1,0, ये पॉइंट होगा 1,0। अब बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का कर्व। तो इसको क्या करेंगे, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है, मतलब y के राइट साइड में जैसा इमेज है वैसा जैसा कर्व है y के लेफ्ट साइड में वैसा ही कर्व होना चाहिए। तो ये जो कर्व है इसका अगर बनाएंगे हम लोग मिरर इमेज, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, और ये कर्व लिख देते हैं, ये हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। आया बात समझ में, कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, तो कर्व का y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है, बस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड, ये थर्ड नंबर हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है
ड्राइंग y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का मॉड फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड बनाना है, पूरा फंक्शन जो है एफ एक्स उसमें मॉड लगा देना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका रूल है कि देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स है, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है जो पार्ट पॉजिटिव में है वो पार्ट पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन जो पार्ट नेगेटिव में है उसका इमेज ले लेना एक्स के रिस्पेक्ट में। जो पार्ट नेगेटिव में है उसका इमेज ले लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और दोनों मिला के जो फाइनल कर्व होगा वही हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स। मतलब जो नीचे है एक्स एक्स जो नीचे है उसको ऊपर उठा देना है, मिरर इमेज के जैसे। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है फर्स्ट में y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स से हम लोग को बना देना है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स है, इससे बना देना y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? गर्व इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बनाते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और साइन एक्स का कर्व। ये हो गया साइनस का कर्व, जहाँ पे ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 2 पाई, ये है 3 पाई और ये है 4 पाई। और इधर अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस पाई और ये हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाएगा -3 पाई, ये होगा -4 पाई। अगर हम लोग को मॉड ऑफ साइनस बनाना है तो 0 से पाई तक में जो कर्व है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन पाई से 2 पाई तक में जो कर्व है ना नेगेटिव, वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया तो कर्व ऊपर आ जाएगा, तो इसी में नहीं बनाते हैं, इसका नेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट कर्व बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और अब हम लोग कर्व बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो 0 से पाई तक में पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव था ना, तो ये पार्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब ऊपर आ जाएगा तो कर्व ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, कर्व ऐसा कुछ दिखेगा, और जो नीचे है इधर ये ऊपर आ जाएगा, तो कर्व ऐसे हो जाएगा ना। आगे समझ में? तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। और ये जो कर्व आ गया ये आ गया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का, और जो ऊपर में कर्व था ये था y इक्वल टू साइन एक्स का। तो क्लियर हुआ अच्छे से ये वाला? अगर कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उससे बनाना y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया 4th नंबर, ये हो गया 4th नंबर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फोर्थ नंबर अच्छे समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट अब है, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल ले क्या? ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड का बनाना है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो इससे बना देना है हम लोग को y इक्वल टू लॉग ऑफ x का मॉड का। ठीक है, ये बनाना है। तो इसका कर्व बनाते हैं।
तो y इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का कर्व ऐसे होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व। अब हम लोग को बनाना है लॉग एक्स का मॉड। जब मॉड लगाएंगे तो हम बोले कि जो नेगेटिव पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव में ही रहेगा। मतलब ये जो कर्व ये पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो कैसा कर्व बनेगा वो भी बता रहे हैं, इसमें नहीं बनाते हैं क्योंकि जो ऊपर है वो तो वैसे ही रहेगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छा से। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट लेके बनाते हैं। हाँ ये ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो पार्ट नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट था 1,0, तो पॉइंट तो वही रहेगा सेम यहाँ पे। मतलब जो कर्व नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा ऐसे, और जो पॉजिटिव में था वो पॉजिटिव में ही रहेगा। यह कर्व ऐसा ही जाएगा जो पार्ट पॉजिटिव में था। तो बस यही हो गया, ये हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ x का मॉड, और ये जो पॉइंट है ये 1,0 था तो 1,0 ही रहने वाला है। क्लियर हो गया अच्छे से ना। तो ये था फोर्थ नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ x बनाएंगे कैसे। ओके, अब फिफ्थ नंबर है ड्राइंग y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व दिया हुआ है और बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x कर्व बनाना है, मतलब x में मॉड लगा देना है। तो x से मॉड लगा देंगे, इसका मतलब x अगर पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो मॉड क्या बना देगा उसका पॉजिटिव। मतलब जो पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, मतलब y एक्सिस के राइट साइड तो जैसा कर्व है वैसा ही रहेगा, लेकिन y के लेफ्ट साइड तो जैसा कर्व है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या बनेगा, जैसा कर्व y के राइट साइड है वैसा ही कर्व y के लेफ्ट साइड बन जाएगा, और y के जो लेफ्ट साइड वाला कर्व है वो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये अभी कर्व बना के दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल है y इक्वल टू ई टू दी पावर में x, इससे हम लोग को बना देना है y इक्वल टू ई टू दी पावर में मॉड x, है ना, x में मॉड लगाना है। तो हम लोग कैसे इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर x का कर्व। तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x का कर्व होगा ऐसे, यही होगा ना, y इक्वल टू ई टू दी पावर में x का कर्व। और ये जो पॉइंट था ये पॉइंट है 0,1। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो कर्व y के लेफ्ट साइड में है, y के लेफ्ट साइड में वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हट जाएगा, और जो y के राइट साइड में जैसा कर्व है वैसा ही कर्व लेफ्ट साइड में बन जाएगा, और दोनों रहेगा, y के राइट साइड वाला भी और इसका इमेज भी रहेगा। तो कैसा कर्व बनेगा हम अलग से बना देते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट तो कॉमन आ रहा है ना, तो पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। और अगर कर्व बनाते हैं तो जो पार्ट नेगेटिव में है वो हट जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट हट जाएगा। मतलब इस पॉइंट से जो पॉइंट 0,1 था वहाँ से जो राइट साइड कर्व था वो तो वैसा ही रहेगा, और इसका मिरर इमेज भी बनेगा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये कर्व अब ऐसे हो जाएगा। तो ये जो कर्व बन गया यही बन गया y इक्वल टू ई टू द पावर में मॉड x का। ठीक है, आया समझ में। जो लेफ्ट साइड है y का लेफ्ट साइड वो एलिमिनेट हो जाएगा, y के राइट साइड वाला का मिरर इमेज बन जाएगा, और दोनों रहेगा। ये हो गया, आया समझ में ये वाला। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये था पहला y इक्वल टू द पावर x के y इक्वल टू द पावर में माइनस मॉड ऑफ x बनाना। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है
वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब से बना देंगे वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का क्यूब बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे, पहले हम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व ड्रॉ कर देते हैं। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व कैसा होगा, ये आएगा इधर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, 0 पे 0 होगा और फिर थर्ड क्वाड्रेंट होकर चला जाएगा ना। तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम ये बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स करेंगे, जो वाई का लेफ्ट साइड कर्व है, मतलब ये वाला, ये जो पार्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और जो वाई का राइट साइड है ये वाला, ये इसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये भी देखते हैं। तो जो y का लेफ्ट साइड है ये नीचे वाला, ये एलिमिनेट हो जाएगा। y का राइट साइड जो है वैसे ही रहेगा, ऐसे था ना, ऐसे ही रहेगा, और इसका मिरर इमेज बन जाएगा इधर ऐसे। तो ये जो कर्व आ गया, ये आ गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, बस ऐसे। समझ गया अच्छे से ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का कर्व कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर हो गया 5th नंबर में। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर लिखेंगे 6 नंबर। हो गया, ओके। 6 नंबर है ड्राइंग y इक्वल टू, ड्राइंग मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स से बनाना है मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए एक चीज़ है कि देखिए मॉड ऑफ y है इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ y तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन होगा। मतलब इसका हो गया कि जहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का कोई कर्व है, इससे बनाना है हम लोग को मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स से मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये कुछ रफ ड्राइंग हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, है ना। अब मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स बनाना है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हट जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो रहेगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मॉड ऑफ y इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू क्या होता है 2 और -2, मतलब जो पॉजिटिव में है वो उसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा और दोनों कर्व रहेगा। ठीक है, जो नेगेटिव में वो हट जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है जिसमें एरो लगा रहे हैं हम, नीचे वाला पार्ट वो हट जाएगा, और जो ऊपर वाला है उसका इमेज नीचे बन जाएगा और दोनों रहेगा। ठीक है, देखते बनाते हैं इसका नीचे। तो ये था y इक्वल टू साइन एक्स। अब मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बना रहे हैं। तो ये हो गया y, ये हो गया x। अब हम ये बोलना चाह, अच्छा ये पॉइंट 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, और इधर हो जाएगा ये वाला -पाई, ये -2 पाई और ये -3 पाई।
तो 0 से पाई तक में जो कर्व है, लिख देते हैं पहले, इंटरवल लिख देते हैं। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, और इधर है माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इसी तरीके से पीछे ऐसे। तो 0 से जो पाई कर्व है वो पॉजिटिव है, तो ये कर्व रहेगा, ठीक है। और इसका इमेज नीचे बन जाएगा ऐसे। जो पाई से 2 पाई है नेगेटिव है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं रहेगा। और फिर पाई 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव है, वो रहेगा, और उसका इमेज नीचे रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से 4 पाई से आगे रहेगा, पॉजिटिव है तो नीचे ही बनेगा। और यहाँ पे माइनस पाई से 0 नीचे है, हट जाएगा। -2 पाई से माइनस पाई पॉजिटिव है ना, तो ये रहेगा पॉजिटिव वाला पार्ट, और इसका इमेज नीचे बन जाएगा ऐसे। इसी तरीके से चलते जाएगा। है बात समझ में, कि जो नेगेटिव में है, नीचे है एक्स एक्सिस के, वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई में है, वो रहेगा, और उसका मिरर इमेज रहेगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ऐसा। तो ये जो कर्व हो गया, ये कर्व हो गया मॉड ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। ऊपर में कैसा कर्व था, ये था वाई इक्वल टू साइन एक्स। आई बात समझ में कैसे इसको ड्रॉ किए हैं? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो ये था 6 नंबर। ओके, अब 7 नंबर। 7 नंबर में है ड्राइंग ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, इससे बनाना y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए, जहाँ पे ये जो a है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फंक्शन के अंदर जहाँ x है वहाँ पे a ऐड कर दिए है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? अगर a पॉजिटिव है, x प्लस ए पॉजिटिव है, तो कर्व जो है a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, कर्व जो है a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर a नेगेटिव है तो कर्व जो है a यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू लॉग एक्स, इससे हम लोग को बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ x -2। -2 है, जो -2 है इसका क्या मतलब हो गया कि जो कर्व है उसको लिखेंगे शिफ्टेड 2 यूनिट्स राइट, मतलब कर्व जो है वो 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मतलब देखिए, एक आपको अगर मान लो ये किधर शिफ्ट हो याद नहीं रहेगा, तो देखिए ये जो लॉग एक्स है ये 0 कहाँ पे हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, ये 0। तो यहाँ जो x -2 वो 0 कहाँ पे होगा, 2 पे ना, x इक्वल 2 पे ना। तो मतलब 2 किधर, राइट साइड है ना, इसलिए कर्व राइट साइड 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है। तो बनाते हैं इसको, कैसे शिफ्ट होगा ये देख चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व तो ये होगा ना, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 1,0। अब हम ये बोल रहे हैं कि कर्व 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो कर्व अभी है ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये कर्व। अब 2 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, तो कैसा शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसको 2 यूनिट आगे शिफ्ट करके एक हम लोग वाई एक्सिस डॉटेड बना लिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए 2 यूनिट राइट शिफ्ट, मतलब ये जो पॉइंट है ये 2,0 हो गया। उसके बाद हम लोग को y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व जैसे ड्रॉ करते थे वो अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसा। तो ये जो कर्व बन जाएगा यही हो जाएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स माइनस टू, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1,0 था, अब हो गया 3,0। आया बात समझ में कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, उससे बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और a अगर पॉजिटिव है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, a अगर नेगेटिव है तो कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू है, तो इसका कर्व कैसे बनाते हैं, ये 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जो y एक्सिस है उसको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए y एक्सिस से 2 यूनिट लेफ्ट, और यहाँ पे फिर हम कर्व बना दिए इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का। तो कैसे बनेगा, यही हो जाएगा ना, जहाँ ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा, ये 1,0 था, 2 पीछे आएगा तो -1,0 हो जाएगा, और ये कर्व हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस टू। इस तरीके से ये था 7 नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाहते हो कर लो। ये था 7 नंबर हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए ड्रॉ करना। ओके, अब देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर में है ड्राइंग y इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स करेंगे, जहाँ पे a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पूरा फंक्शन को a से मल्टीप्लाई कर दिया। जब पूरा फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका कर्व कैसे ड्रॉ होगा वो देखते हैं। तो इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए y इक्वल टू साइन एक्स। वाई इक्वल टू साइन एक्स से हम लोग का बनाना है y इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स से y इक्वल टू 2 साइन एक्स कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। जिस पॉइंट पर जैसे x का वैल्यू 0 पे 0 हो रहा था, पाई पे 0 हो रहा था, 2 पाई पे 0 हो रहा था, उस पॉइंट पे 0 होगा। लेकिन मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। मतलब साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक था ना, होता है, तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स का वैल्यू -2 से 2 तक होगा। मतलब जिस पॉइंट पे वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू अब डबल हो जाएगा। किसी पॉइंट पे 0 रहेगा, बस यही करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला मान लेते हैं 1, और ये हो गया -1, और तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा -2। तो अब दोनों कर्व हम एक ही में बना सकते हैं यहाँ पे। तो पहले बनाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। ठीक है, ये कर्व हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, जहाँ पे ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 2 पाई, ये पॉइंट है 3 पाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये -पाई, ये पॉइंट है -2 पाई, ये वाला पॉइंट है -3 पाई, और इधर कहीं आके जो मिलेगा वो -4 पाई होगा ऐसा। ओके, ये 4 पाई। अब बनाना है y इक्वल टू 2 साइन एक्स का। जब 2 साइन एक्स का कर्व बनाएंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। मतलब जहाँ पे π/2 पे 1 हो रहा था, π/2 पे 2 होगा। ठीक है, तो कर्व जो होगा वो बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे। आ रहा समझ में ना, बस जिस पॉइंट पे वैल्यू 1 हो रहा था वहाँ 2 हो जाएगा, जहाँ -1 हो रहा था वहाँ पे -2 हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया।
जो भी इसका वैल्यू होगा किसी पॉइंट पर वो अब डबल हो जा रहा है बस, और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है। जो इंटरवल है जहाँ पे 0 हो रहा था वो इंटरवल सब सेम रहेगा। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर 3 करते तो 3 में इंक्लूड हो जाता। अगर -2 करते तो जहाँ वैल्यू 1 आ रहा था वहाँ -2 होता है ना, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता। तो इस तरीके से कर्व बनेंगे, कर्व बनाएंगे इस तरीके से। ये था 8 नंबर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये था 8 नंबर। ठीक, अब देखते हैं 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर में है ड्राइंग y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाना, मतलब a मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, x में a मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स से, y इक्वल टू साइन एक्स से हम लोग को बना देना है y इक्वल टू साइन 2x। तो क्या होगा चेंजिंग ऐसा, अगर x का वैल्यू यहाँ पे देखिए y इक्वल टू साइन एक्स में x का वैल्यू π/2 रखते हैं तो y में कितना मिलता है 1, और यहाँ पे x का वैल्यू π/4 रखेंगे y इक्वल टू साइन 2x में π/4 रखेंगे तो 2 इंटू π/4 π/2, तो यहाँ 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो π/2 पे 1 मिल रहा था यहाँ π/2 पर ही 1 मिले, π/4 पर ही 1 मिलेगा। मतलब जो इंटरवल है वो हाफ हो जा रहा है। मतलब ग्राफ एक तरह से बोल सकते हैं ग्राफ कंप्रेस हो जा रहा है, ग्राफ कंप्रेस हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पाई रखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स में तो 0 हो रहा है, यहाँ π/2 रखो, 2 इंटू π/2 साइन पाई 0 हो गया। मतलब इंटरवल एकदम हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो गया अब। तो y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। तो ये हो गया y इक्वल टू साइंस का कर्व, जहाँ पे ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। अब इसमें बनाते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ 2x का कर्व। जब साइन ऑफ 2x का कर्व होगा तो ये जो पॉइंट होगा बीच में π/2, फिर ये लिख देते हैं 3π/2, ये लिख देते हैं 5π/2, ये 7π/2, इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा -π/2, यहाँ -3π/2, ये हो जाएगा -5π/2, यहाँ पे -7π/2। ठीक है, अब 0 से π/2 तक में ही ये जो हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल ये बन जाएगा। मतलब ये जो 0 से π/2 तक में ही ये कर्व ऐसे बनते जाएगा ऐसे। आ रही बात समझ में कि इंटरवल इसका हाफ हो जा रहा है ना, इंटरवल हाफ हो जा रही है, हम लोग देख रहे हैं। और जो 0 से -1 से 1 होता है वही रहेगा, ऊपर 1 और नीचे -1, -1 से 1 तक ही कर्व बनेगा। ठीक है, ऐसा कर्व बनेगा। मतलब एक तरह से देखिए कर्व जो है वो कंप्रेस हो गया ऐसे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड करते जैसे साइन ऑफ x/2 करते तो ग्राफ क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे π/2 पे 1 हो रहा था, यहाँ पाई पे 1 होता, तो ग्राफ क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है ऐसे ना। इस तरीके से ये हो गया 9 नंबर। तो इतने तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ग्राफ में।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप देखोगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म करके ग्राफ बनाया गया है, कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन को उसमें यूज करेंगे। ये तो 9 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मिला के भी एक क्वेश्चन बनता है। उसमें सारा मतलब 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन 4 ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही में यूज करना है। कभी जैसे कि प्लस कर दिए, कभी मॉड लगा दिए, कभी इनटू कर दिए, कभी इन्वर्स रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का कर्व कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये था 9 नंबर, 9 सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ fx इक्वल टू मैक्स ऑफ, मतलब मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2। ये जो कर्व है ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारा जगह ऐसा आता है, जैसे पूरा कैलकुलस है तो पूरा कैलकुलस में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये सब टाइप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर आगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत सारा इसका यूज है। तो आप इस टाइप का जो कर्व है आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो कैसे करते हैं ये देखिए। तो ये जो 3 कर्व अंदर में दिया हुआ है ना, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और 2, ये तीनों को अलग अलग पहले ड्रॉ कर देना है, उसके बाद मैक्सिमम का कर्व ड्रॉ होता है। जैसे ये जो पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, तो ये तीनों को हम पहले अलग अलग ड्रॉ करते हैं। जब तीनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मतलब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का कर्व कैसे होगा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, स्लोप 1 और y इंटरसेप्ट 1, स्लोप 1 और y इंटरसेप्ट 1, स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, यही हो गया y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का। अब बनाते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का कर्व, स्लोप -1, y इंटरसेप्ट 1, ऐसा बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का कर्व। अब बनाते हैं y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट कर्व होगा ना, कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू 2। अब ये तीनों का अलग अलग बना दिया। अब बनाना है मैक्स। जब मैक्स बनाना है तो लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे और किसी पॉइंट पर तीनों में से जो सबसे ऊपर देगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, वही मेरा मेन कर्व होगा। तो लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए एक कर्व ये वाला है, एक कर्व ये वाला है, एक कर्व ये वाला है, तो कौन बड़ा है, 1 माइनस एक्स वाला। तो इसीलिए ये जो कर्व का मेन, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे, इसको ऐसा कुछ करते दिखे आपको, ये ऐसे ऐसे आएंगे, ये मेरा मेन कर्व है, ऐसे ऐसे आएंगे कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इसके बाद जब राइट साइड जाएंगे तो y इक्वल टू 2 कर्व आएगा, y इक्वल टू सबसे ऊपर है इस पॉइंट तक। इसके बाद जब और आगे राइट साइड जाएंगे तो ये कर्व मिलेगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, है ना। तो इसका अगर हम एक रफ इसका कर्व अगर साइड से हम बनाते हैं, साइड से अगर हम इसका कर्व बनाते हैं, ये जो ब्लू वाला लाइन है यही मेरा मेन कर्व है, इसका अगर साइड से हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो y इक्वल टू 2 में ना, y इक्वल टू 2 में यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बना है, और ये चल गया स्लोप 1 से ऊपर, ये चल गया स्लोप -1 से ऊपर, यही मेरा मेन कर्व हो गया है। आ रहा बात समझ में ना, कि मैक्स बनाना है, जितना ही फंक्शन अंदर में रहेगा सबका अलग अलग कर्व ड्रॉ कर लेना है। मैक्स मतलब लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ऊपर होगा वही मेरा मेन कर्व होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया, जल्दी से लिख लो इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू मीन, मतलब मिनिमम ऑफ कौन सा, किसका मिनिमम,
एक्स स्क्वायर और 2 का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 दोनों ड्रॉ कर लेंगे। और मिनिमम लिखा है ना, तो समझ में आया क्या करना है। मिनिमम लिखा हुआ मतलब जो नीचे होगा सबसे कम वैल्यू देगा वही मेरा मेन कर्व होगा। तो ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा ऐसे वाई एक्सिस। और हम पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होगा वो होगा इस तरीके से, अपवर्ड पैराबोला होता है ना। अब y इक्वल टू 2, तो ये 2 है, y इक्वल टू ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू 2, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमको बनाना है मिनिमम तो चलेंगे लेफ्ट साइड से, जो नीचे होगा वही मेरा मेन कर्व होगा। तो लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करते, यही मेरा नीचे है y इक्वल टू 2 है ना। फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहुँच गए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पॉइंट तक। उसके बाद इधर आ गए फिर से y इक्वल टू 2, यही नीचे है ना। अगर इसका हम साइड से कर्व बनाते हैं सिर्फ ब्लू लाइन वाला का, तो कैसे बनेगा, ये होगा ऐसे, फिर पैराबोला और फिर स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये हो गया मेरा मेन कर्व y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू मीन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 2। आया बात समझ में ना, कैसे कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं मैक्स मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन कर लो इसे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, पूरा का मॉड है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ऐसे देखिए यहाँ पे दो का मॉड लगा हुआ है, एक तो एक्स माइनस 1 मॉड है और 2 माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पूरा का मॉड। ऐसे इसका कर्व ड्रॉ करना है। हो पाएगा? करो, ट्राई करो, फिर बताते हैं। तो इसमें हम लोग कितना तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं ये देखना है आपको, यही सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करते हैं, वो है x माइनस 1 का मॉड। ठीक है, x माइनस 1 का मॉड का ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस 1 का मॉड है, तो जैसे अगर मॉड x ड्रॉ करते हैं तो 0 पे 0 होता है ना, ये 1 पे अब 0 होगा। मतलब x माइनस 1 करेंगे तो कर्व जो है मॉड x वाला 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का कर्व हम ड्रॉ करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो कर्व होगा वो होगा इस तरीके से, होगा ना। ये कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड का। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। जैसे ही माइनस लगाएंगे ये कर्व आ जाएगा नीचे, जो पार्ट पॉजिटिव में है वो आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये हो गया, ये जो कर्व ड्रॉ कर दिया ये हो गया y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट यहाँ पे सेम रहेगा 1,0, कब बस नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं, है ना, 2 ऐड कर रहे हैं। तो जब 2 ऐड करेंगे तो कर्व 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कर्व 2 यूनिट ऊपर जब शिफ्ट होगा तो इसका ऐसा कर्व बन जाएगा, ऐसा कर्व बन जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा ये 1,0 था, 1,0 था, ये अब कितना हो जाएगा,
1,2 हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। ये कैसा कर्व है, ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड है ना, y इक्वल 2 माइनस एक्स माइनस का मॉड। लेकिन एक्चुअली में यहाँ बनाना क्या है, पूरा का मॉड लगाना है। तो पूरा का मॉड लगाना मतलब यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना है हम लोग को। जब पूरा का मॉड लगाएंगे तो जो लास्ट में बना है 2 माइनस एक्स का मॉड, उसमें जो नीचे है कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव तो रहेगा ही। एक फाइनल इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मेन कर्व हम लोग को मिल जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तो ये जो पॉइंट है 1,2 ये ऐसे ही रहेगा, 1,2 ही रहेगा। और जो कर्व ऐसे आया था पॉजिटिव में, वो तो पॉजिटिव में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जो नीचे था, जैसे ये वाला कर्व नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये भी जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, ये कर्व ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया मेन कर्व। क्या कर्व हो गया, ये होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड का पूरा का मॉड। ऐसे आया बात समझ में ना, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, मॉड लगाना है, माइनस करना है, प्लस करना है, इस तरीके से इतना ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कर्व। हो गया, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करना है, कोशिश करना है बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड -3 और फिर पूरा का मॉड, इस टाइप से क्वेश्चन है। आसानी क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग किए थे। करो, ट्राई करो इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का कर्व बनाएंगे। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, ये जीरो कहाँ पे होगा, -1 पे, मतलब कर्व 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स वाला कर्व। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का कर्व हो गया ऐसे। तो ये कर्व हो गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड, ठीक है। अब -3 करते हैं। ये जो पॉइंट था ये था -1, -0, -3 करेंगे तो यही पॉइंट आ जाएगा -1, -3, -1, -3, ये कर्व हो जाएगा। तो ये जो कर्व होगा ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कर्व हो जाएगा। ये कौन सा कर्व है, x प्लस 1 का मॉड -3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 2,0। ओके, ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, ये नेगेटिव वाला, ये हो गया -4,0, ठीक है, क्योंकि -4 यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस 1, -3 का मॉड 3 और 3 -3 0। ओके, अब इसमें पूरा का मॉड लगाएंगे, पूरा का मॉड है क्वेश्चन में ना, जब पूरा का मॉड लगाएंगे जो पार्ट पॉजिटिव में है, मतलब जो जहाँ पे लिखा हुआ है 2,0, वहाँ से जो राइट साइड कर्व गया है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। और जहाँ पे है -4,0, वहाँ से जो कर्व गया है लेफ्ट साइड उसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। जो पार्ट नीचे था नेगेटिव में वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि पूरा का मॉड लगा हुआ है। जो -1, -3 है ये पॉइंट आ जाएगा -1, -3, -1, -3 है तो -1, -3 आ जाएगा और फिर कर्व ऐसे बन जाएगा।
ठीक है। तो ये जो कर्व आ गया यही कर्व आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड -3 और इस पूरा का मॉड, ऐसे आ गया समझ में अच्छे से। इस तरीके से मॉड वाला जो क्वेश्चन होता है इस टाइप से ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 4/x-1 का मॉड, ऐसे 2 माइनस 4/x-1 का मॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसका कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे तो कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 1/x-1, 1/x-1। तो 1/x जो कर्व होता है 1/x, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर 1/x-1 करेंगे तो जैसे पहले बनाते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं 1/x का कर्व। तो 1/x का जो कर्व होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इस टाइप से। तो ये हो गया y इक्वल टू 1/x का कर्व। अब 1/x-1 करेंगे तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना, -1 है। तो जब 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद कर्व को राइट शिफ्ट करेंगे तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा हो जाएगा ना कर्व। 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, तो ये कैसा कर्व हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 1/x-1। ठीक, अब इसमें मॉड लगाते हैं, x-1 में मॉड लगाएंगे। जब मॉड लगाएंगे ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे जो कर्व बना है ना x एक्सिस के नीचे नेगेटिव में, नेगेटिव y में, ये पॉजिटिव y में चला जाएगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 पे जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल ये रहेगा ही रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव में बन रहा है ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में बनेगा, मतलब कर्व अब ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका कर्व बन गया, ये किसका कर्व बन गया, ये हो गया y इक्वल टू 1/mod ऑफ x-1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ऊपर में है 4, इसीलिए 1 2 3 4। तो 4 पे हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्व क्या होगा, कर्व के किस हर पॉइंट पर 4 यूनिट ज़्यादा होगा, उसका मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना, 4 यूनिट, बस इसका 4 यूनिट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे जो वर्टिकल लाइन था वो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 ऐसे। तो जो कर्व अब बनेगा 4/, तो ये कर्व हो जाएगा इस टाइप से, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कैसा लाइन है, ये लाइन है
वाई इक्वल टू 4, ऐसे। ये किसका कर्व बन गया, ये हो गया वाई इक्वल टू 4/x-1 का मॉड। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे इसमें, इसमें माइनस लगाते हैं। जब इसे माइनस लगाएंगे तो जितना जो भी पार्ट ऊपर है वो अब नीचे आ जाएगा, जो भी पार्ट ऊपर है उस सब में माइनस लग जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4। तो -4 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और x इक्वल टू 1 पे जैसे एक वर्टिकल लाइन था वो रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब जो पार्ट ऊपर था वही अब नीचे आ गया, तो ये कर्व जो बनेगा वो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व हो गया। ये किसका कर्व हो गया, ये हो गया y इक्वल टू -4/x-1 का मॉड, ऐसे। अब क्या करना, 2 ऐड कर देना है ना। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 2 माइनस, तो 2 ऐड कर देना तभी तो ऊपर बनेगा। तो 2 ऐड करते हैं, जब 2 ऐड करेंगे तो -4 था, अब कहाँ पे आ जाएगा, -2 पे आ जाएगा वही चीज़। तो -2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, और जैसे कर्व था इसको अच्छे से बना देते हैं। तो ये जो कर्व था वो अब ऐसे हो जाएगा। आगे समझ में कि कैसे कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक एक पार्ट करके करना है, एक एक पार्ट करके, कि पहले जो भी आपको दिखे आसान सा, स्टार्टिंग में सबसे बेसिक कर्व वो बनाना है और ट्रांसफॉर्म करते जाना है, तो ये कर्व बन जाएगा। तो ये कैसा कर्व बन गया, ये फाइनल कर्व हो गया y इक्वल टू 2 - 4/x-1 का मॉड का कर्व, ठीक है। मज़ा आया ना ये वाला में, बहुत सारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन था। और फिर से देख लो, ये था क्वेश्चन, पहले ये 3 ट्रांसफॉर्म किए, फिर ये 2 किए, फिर यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखना एक बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, 2 - 4/x-1 का मॉड। पहले ये बना लिए, उसके बाद ये दोनों बनाए हैं, उसके बाद ये फाइनल, उसके बाद ये फाइनल। फाइनल में लिख देते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये x इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू -2 लाइन है ही, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ fx इक्वल टू e⁻ में mod x -2 और फिर पूरा का मॉड, ठीक। e⁻ में mod x -2 और पूरा का मॉड, इसका कर्व बनाना है। तो एक एक करके बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे e⁻ में x का कर्व, फिर उसका मॉड लगाएंगे, फिर -2 करना है, फिर पूरा का मॉड, एक्स वाई, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू e⁻ में x का कर्व। y इक्वल टू e⁻ उसका कर्व कैसे होगा, ऐसे। ये हो गया y इक्वल टू e⁻ उसका कर्व। अब अगर हम e के पावर में मॉडस लगाते हैं, मॉडस लगाते हैं मतलब x पॉजिटिव जो है तो वहाँ पे कर्व सेम रहेगा, जो नेगेटिव x होगा वो उसका कर्व कैसे बनेगा, जैसा पॉजिटिव x में है। मतलब y के जो लेफ्ट साइड कर्व है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो y के राइट साइड कर्व है वैसा ही कर्व y के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगा और दोनों रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, 1, ठीक। अगर हम बनाते हैं y इक्वल टू
ई टू द पावर मॉड एक्स। तो ये जो कर्व है राइट साइड में ऐसा ही रहेगा और लेफ्ट साइड में इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज होगा। ये जो कर्व बन गया ये हो गया ई के पावर में मॉड एक्स। ठीक, अब -2 करते हैं। जब हम ई के पावर मॉड एक्स -2 करेंगे तो कर्व 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। गुड, कर्व 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यही पॉइंट होगा 0, -1 और कर्व अब बन जाएगा ऐसे, कर्व बन जाएगा ऐसे। ये कौन सा कर्व हो गया? ये होगा y इक्वल टू ई टू द पावर में मॉड एक्स -2। ठीक, अब इसका पूरा का मॉड लगाते हैं। जब पूरा का मॉड लगाएंगे तब इसमें क्या ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा, जो पार्ट नीचे है, नीचे यहाँ पे ये जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में है वो तो ऊपर में ही रहेगा, क्योंकि पूरा का मॉड लगाते हैं। पूरा का जब मॉड लगाते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट में है वो पॉजिटिव पार्ट में चला जाता है ना। बता ही चुके हैं ये वाला। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये जो पॉइंट था 1, 0, -1 ये अब 0, 1 पे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये इस दोनों को ऐसे ही रखना है यहाँ पे, और ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ से तो ऐसे जो गया वो था ऐसे जाएगा ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही हो गया ई के पावर में मॉड एक्स -2 और पूरा का मॉड y इक्वल टू। आगे समझ में? ठीक है, अब तो आपको कर्व ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। कैसे कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है ड्रॉ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। ड्रॉ मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। देखिए एक्स में मॉड लगा हुआ है और एफ एक्स में मॉड लगा हुआ है, दोनों मॉड लगा हुआ है ना। इसको बनाना अच्छे से, कैसे बनाएंगे ट्राई करो, एक बार ट्राई करो फिर बताते हैं। तो पहले हम बनाते हैं लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा लॉग ऑफ एक्स का कर्व, तब ना लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व बनाएंगे। तो पहले हम लॉग ऑफ एक्स का कर्व बनाते हैं, और लॉग ऑफ एक्स का कर्व कैसे होता है ये आप लोग पता है, यही हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब बनाना है y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व। जब मॉड ऑफ एक्स करेंगे तो जो y के लेफ्ट साइड में होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ y के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो y के राइट साइड में है उसी का मिरर इमेज बनेगा y के रेस्पेक्ट में, और दोनों रहेगा, है ना, दोनों रहेगा। तो इसका कर्व बनाते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व। है ना, ये तो ये बन गया y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का कर्व। अब क्या करेंगे, y में मॉड लगाएंगे। y में अगर मॉड लगाएंगे तो कैसा बनेगा, y मॉड लगाएंगे तो हम बताए थे कि जो पार्ट नेगेटिव है वो हट जाएगा और जो पार्ट पॉजिटिव है उसी का मिरर इमेज बनेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और दोनों रहेगा। ठीक है, यही ना मतलब हो गया अगर पूरा एफ एक्स में मॉड लगाएंगे तो। ठीक है, तो अब इसका कर्व ड्रॉ करते इधर नीचे। तो जो पार्ट नेगेटिव है वो हट जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट था ये था 1, 0,
ये पॉइंट था, ये -1,0, नेगेटिव में हट जाएगा, पॉजिटिव वाला जो है वो बन जाएगा ऐसे, ये पॉजिटिव वाला था, और इसी का मिरर इमेज एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे, ये पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट था -1,0, यही जो कर्व है, यही कर्व है mod ऑफ y इक्वल टू log ऑफ mod x का। क्लियर हुआ अच्छे से? इस टाइप से हम लोग अभी 9 ट्रांसफॉर्मेशन देखे और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। तो ये लेक्चर हो आप लोग को अच्छे लगा होगा, अच्छे सारा चीज़ समझ में आया ना, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन था कैसे कैसे करेंगे, फिर कितना जो साथ हम लोग क्वेश्चंस किए, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही क्वेश्चन बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे हम लोग कर्व ड्रॉ किए ये, ठीक है। तो ये जितना भी कर्व अभी बताए हैं, ये सारा कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बार बार आपको ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और बार बार आपको ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिस करके आपको याद रखना है, आगे काम आने वाला है, पूरा फंक्शन चैप्टर में काम आएगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में काम आएगा, है ना। तो इस टाइप से डिफरेंशियल कैलकुलेशन बहुत काम आता है ये वाला कर्व, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कल, लेक्चर नंबर 9, ठीक है। उसमें हम लोग फंक्शन लेक्चर नंबर 9 होगा, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करो जो अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो इस टाइम को यूटिलाइज करें ना। डेली सुबह 10:30 बजे से फिजिक्स का क्लास होता है, रात में 8:30 बजे से मैथ का क्लास होता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है, सारा चैप्टर फिर से पूरा डिटेल में आप पढ़ ले रहे हो। एक बार आप रिवाइज कर लो कि जो भी आपसे छूटा हुआ चीज़ है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। चलो बाय बाय।